जय सिया राम, हरिओम। अचानक से क्या हुआ है कि पिछले 1-2 महीनों से और इधर कल परसों तक बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। क्या आदमी का खर्च होना। वो कौन से आदमी हैं जो खर्च होते जा रहे हैं और चर्चा हो गया है। मास्टर स्ट्रोकवादी उसे अचीवमेंट के रूप में दिखा रहे हैं। दरअसल वो जो खालिस्तानी मारे गए थे कनाडा में, बड़ा खालिस्तानी था, तो अचानक से बूम उठा था। और क्योंकि कनाडा के प्रेसिडेंट ने कह दिया था भैया हमारा नागरिक है, जस्टिन ट्रूडो, भैया प्रधानमंत्री हूँ मैं, हमारा नागरिक को हमारे देश में घुस कर कैसे मार दोगे। तो भारत ने तो मारा नहीं था। अब किसने मारा था पता नहीं। अब जेल में बैठा था अपना वो बिश्नोई, तो लॉरेंस बिश्नोई, उसने कहा भैया मेरे आदमी ने मारा। इस सबसे क्या मतलब है किसी राष्ट्र को। उसका तो अपनी डिप्लोमेसी है। भैया वो गैंगवार में मारा गया या किसी ने मार दिए थे, वो गम में क्या लेना देना है भाई। मेरा वांटेड था और उसको यहाँ अदालत में तुम देते, एक्स्ट्राडिट करते उसको, तो हम केस चलाते। खैर, तो निर्झर था ना वो आतंकवादी। उसके बाद कोई सुखा था, उसको भी मार गिराया था। उधर बात ठंडा होते 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 कि भैया हंगामा हो गया। फिर पाकिस्तान में एक के बाद एक खर्च होने लग गए। कहते हैं कि भारत का जो रॉ है वो खर्च कर रहा है, लेकिन इधर क्या कहते हैं कि खुलेआम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का जयशंकर जी जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के मंत्री हैं, तो उन्होंने कह दिया कि भारत की पॉलिसी नहीं है कि आतंकवादियों को भी घर में घुस के मारना। भारत की पॉलिसी है कि आतंकवादियों को ख़त्म करना, मारना अपने ज्यूरिडिक्शन में। आपके देश में है तो हम वहाँ भी मारेंगे, लेकिन उसके लिए एक पूरा की पूरी प्लानिंग होती है। वो हमारी पॉलिसी नहीं है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए हैं तो वो पूरी दुनिया को पता है और हमने उसे कहा है। हुआ क्या, ज़रा उस पर ध्यान दे लेते हैं। पाकिस्तान का कैसर फारूक खर्च हो गया। कहता है कोई अज्ञात जो था हमलावर, उसने उसको खर्च कर दिया। कलीमुद्दीन सईद, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम कलीमुद्दीन सईद है भैया। हाफिज सईद का पुत्र है, वो यहाँ तक UN तक में वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद भाई, मामूली बात थोड़ी है। वो पहले गायब हुआ, हंगामा हुआ टेलीविज़न में इधर उधर, फिर उसकी लाश मिली किसी नाले के किनारे। फिर वहाँ की आर्मी ने कहा कि भैया, पहले माना ही नहीं, फिर बाद में हाफिज चिल्लाया। वो भी कहते हैं कि जेल में है, पाकिस्तानी जेल में है, उसको जेल में क्या रखेंगे, हाउस अरेस्ट किए होंगे, इसीलिए कहता है कि अगला नंबर तो हाफिज सईद का है। तो ऐसे वो सुरक्षित है, आर्मी के अंदर है, उसको अभी शायद खर्च नहीं कर पाएंगे जो दुश्मन हैं उसके। मियाँ अबू कासिम उर्फ रियाज है ना, रावलपिंडी में खर्च हो गया। अब ये लोग जितने हैं वो आतंकवादी हैं भारत के लिए, है ना। और वहाँ के जो आतंकवादी संस्थाएं हैं, जैसे मोहम्मद से लेकर के अभी ढेरे हैं सबके, वो लोग है ना बड़े कद्दावर, ऊंची, मतलब हाँ भैया पाकिस्तान के जाने माने आतंकवादी हैं हम, है ना। जो वहाँ के आर्मी का शेल्टर है जिसके पीछे लोग रहते थे। लेकिन बेसिक डिफरेंस क्या है कि ये जो मारे जा रहे हैं तो भी उनको ज़्यादा दर्द नहीं होता अगर वो भारत में मारे जाते, अगर वो जिहाद करते हुए मारे जाते। लेकिन पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं भाई। वो 72 जो हूर का जो कॉन्सेप्ट है, जो जन्नत है, वो भी न मिलना। अरे वो कौन सा जिहाद में मारे गए तुम? तो अपने हाथों मारे गए, अपने लोगों के हाथों मारे गए। ईमान के लिए तो मरे नहीं, जिहाद के लिए तो मरे नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल एंगल है उसका। आगे देखिए क्या है कि रावलपिंडी से लेकर के जो पाकिस्तान के एरिया हैं, पेशावर से लेकर के इधर उधर अफ़गानिस्तान तक में बहुत तेरे खर्च हुए हैं। उसकी गिनती नहीं है। वो गिनती जो 15 की है उसमें से कुछ ऐसे नाम जैसे आप भी जानते हो वो लेके मैं आया हूँ, ठीक है। सरदार हुसैन, ये मियाँ खर्च हो गए, है ना। ये कश्मीर में जो आतंक है ना उसके गुट के थे वो, ठीक है। अब है कि जहूर मिस्त्री साहब थे, जहूर मिस्त्री, है ना।
इनको भी एक अज्ञात बंदूकधारी ने ख़त्म कर दिया, है ना। एक खालिद रजा थे, उनको भी ख़त्म कर दिया। अब है कि अज्ञात हमलावर हैं कौन। अब जो भारत के जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। थोड़ा सा एक बार और एक नाम और ले लूँ, बशीर अहमद पीर। ये इसको मतलब इसके जनाजे में इसको मार दिया, क्या कहते, पेशावर में यह खर्च हुआ बशीर अहमद। और सैयद सलाउद्दीन जो छिपा हुआ था कई महीनों से, वो बिल से बाहर निकला इसके जनाजे में। अब भैया लोग कहते हैं कि ये भी खर्च होगा, भैया अब तो दिख गया ये। तो आगे मैं ये बताऊं कि वो IC-814 जो प्लेन था जो हाईजैक हुआ था भारत से अफ़गानिस्तान, कंधार में जाकर उतरा था, ये वही हाईजैकर है। पिछले 1 साल से न दिखा भैया, कहाँ है, क्या हुआ, खर्च हो गया कि ज़िंदा है कि क्या है। तो बहुत सारी बातें चल रही हैं। ऐसे ही वो मसूद अजहर का भी पता नहीं चल रहा है। तो अचानक से जो तब्दीलियां आई हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, जो आतंकवादी थे, जो वांटेड थे, वो खर्च होने लग गए। तो अब ये है कि एक बार खर्च हुआ, 2 बार खर्च हुआ, तीसरी बार खर्च हुआ, आपस में गैंग वार में खर्च हो गया, किसी ने आपसी दुश्मनी में मार दी या राष्ट्र ने उसको सुरक्षा नहीं दी। ये सब तो हो ही रहा था। कहा नहीं भैया ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो एक सिस्टम बनता जा रहा है। कहीं रा का तो हाथ नहीं है, रा कहते हैं, RAW नहीं कहते हैं, रा इंडिया के रा का तो हाथ नहीं है, पाकिस्तानी लोग ऐसा कहते हैं। तो जयशंकर प्रसाद ने कह दिया जो मैंने आपको पहले ही कहा था। अब देखिए मास्टर स्ट्रोकवादियों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ज़रा मैं बता दूँ। भारत के मास्टर स्ट्रोकवादी ये साबित करना चाहते हैं कि मोदी इतना कद्दावर जो नेता है, जो राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, वो राष्ट्र को किसी भी सीमा के परे जा कर के भी सुरक्षित रख सकता है। और आतंकवादियों जो चुन चुन के मारे जा रहे हैं, ये मानिए इसमें रॉ का हाथ है। और वोट दीजिए मोदी जी को। अभी जो कश्मीर में कर्नल, मेजर, DSP, कांस्टेबल सब की जो बलिदान हुआ है, जो खून बहा है अपने देश की धरती पे आतंकवादियों के हाथों, ठीक है बाद में वो भी मारे गए, उस पर क्या कौन सा पर्दा डाल रहे हो आप लोग। CAA तो लागू नहीं कर सके जो देश के अंदर की व्यवस्था सुरक्षित होती। NRC तो लागू नहीं कर सके जो देश के अंदर की व्यवस्था सुरक्षित होती। पॉपुलेशन कंट्रोल बिल तो ला नहीं सके जिससे कि देश के अंदर की व्यवस्था सुरक्षित होती। ये तो मैं ये नहीं कर रहा कभी हिंदुस्तान है ये और भारत है ये बंटवारे के बाद का और हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था लागू करो। अभी तो मैं वही कर रहा हूँ कि भैया तुम मोदी हो, तुम सेकुलर गवर्नमेंट हो, तुम देश की सुरक्षा चाहते हो, तो क्या इन चीज़ों से ही तो देश सुरक्षित होता, क्यों नहीं किया। और विदेश की धरती पर जा कर के एक एक को चुन चुन के मार रहे हो आप, ऐसा कह रहे हैं, ऐसी सोच है, ऐसा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है मास्टर स्ट्रोकवादियों से। क्या सच है मुझे पता नहीं। आनंद जरूर आ रहा है कि आतंकवादी मारे जा रहे हैं, चाहे जिसके हाथों भी मारे जा रहे हों। आपको बता दूं कि ये जो पाकिस्तान एक बार गए थे ओबामा, ठीक है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, तो उन्होंने कहा था कि भैया अपने घर के पीछे सांप पालोगे तो सिर्फ पड़ोसियों को ही नहीं काटेंगे, लेकिन तुम्हें भी काटेंगे। तो ISI ने जो धंधा अपनाया था, जो टेरर और आतंक का जो फॉर्मूला अपनाया था, अब वो उसी का शिकार हो रहा है। वो अपने ही हथियार से मारा जा रहा है और उसका अंत यही है, निकट है। भारत को कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। हाँ, अब ऐसा है कि इस मौत के पीछे जन्नत नहीं है। अगर भारतीय लोग मारते तो शहीद होता, जन्नत मिलती। एक के बाद एक जो ये खर्च हो रहे हैं या इन्हें खर्च किया जा रहा है, उसके लिए एक नया शब्द आया है, UAG, अननोन एसेलेंट गनमैन। अरे यार, अननोन एसेलेंट गनमैन, वो अज्ञात बंदूकधारी टपकाने वाले।
ढूंढो। वो पिछले दिनों, ये एक दिन पहले, शुक्रवार को, 2 दिन पहले 50 आदमी से ज़्यादा खर्च हो गए, कर रहे थे, नमाज अदा कर रहे थे मस्जिद में। वो बलूचिस्तान जो है उसके पास के मस्जिद में उड़ गए, 50 चले गए। रोना चिकना चिल्लाना है, वो तो प्रैक्टिस हो गई है, वो रोज़ की बात हो गई है उनकी। चलिए अब समझिए कि ये जो खर्च किए जा रहे हैं आतंकवादी, वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उनकी जो कब्र बन रही है उन्होंने खुद खोदी हुई है। उन्होंने जो दर्द दिया है भारत को और भारतीय सत्ता की व्यवस्था में जो उन्होंने अपनी पैठ की है यहाँ की गलतियों के कारण, अब उन्हें उनकी सज़ा मिल रही है। लेकिन भारत सरकार अगर मजबूती दिखाए तो अपनी ज़मीन को सुरक्षित करे। कश्मीर में जो आज भी कर्नल, मेजर, डीएसपी तक के खून बहते हैं, उस पर पाबंदी लगा दे। यहाँ की सत्ता की व्यवस्था में मजबूती ले आए, जनसंख्या नियंत्रण के माध्यम से, सीएए के माध्यम से, एनआरसी के माध्यम से, जो संभव नहीं है, नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं वो सरकार के जो गीत हैं किसी भी चीज़ से गा लेते हैं और आप तक वो पहुँच जाते हैं। एक दूसरा भी टूल किट है जो काम करता है, उस पर फिर कभी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जय सिया राम, हरिओम।